हेलो एवरीवन। तो आज का वीडियो थोड़ा डिफरेंट होने वाली है। तुमको आज मज़ा आने वाली है इस वीडियो को देखने के बाद। तुमको ये फील हो जाएगा कि मेरा इस बार नीट 2025 में गारंटेड सिलेक्शन होने वाली है। तो अगर आप ये फील लेना चाहते हो तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा और फील कीजिएगा। मैं जितना सारे बातें बताऊँगा उसे आप राइट डाउन कीजिएगा, अपना कॉपी आप निकालिए, काम करना स्टार्ट कीजिए अगर आप चाहते हो नीट 2025 में सिलेक्शन लेना तो। और अगर आप चाहते हो अपना बेस्ट कमबैक करना, नीट 2025 में सिलेक्शन लेना, देन इससे अच्छा टाइम कोई और हो नहीं सकता, क्योंकि यही टाइम होता है जब 95% बच्चे गिव अप करते हैं। सुबह उठो, सबसे पहले एक पेज में लिखो Why are you preparing for NEET 2025? आप इस एग्ज़ाम के लिए इतना मेहनत क्यों कर रहे हो, इसे आप डेली लिखो। थोड़ा मेहनत का काम है, क्योंकि ये जो मेहनत वाली काम होता है वो ब्रेन करना नहीं चाहता। तो अगर आप चाहते हो NEET 2025 में सिलेक्शन लेना तो इतना मेहनत करो, देन आप डेफिनेटली 100% मैं गारंटी के साथ देता हूँ, अगर आप इस तरह का शुरुआत करोगे अपना दिन का, देन आप पूरा दिन डिस्ट्रैक्टेड नहीं रहोगे, आप पूरा दिन मेहनत करोगे। सो इस काम को आप बस 5 दिन के लिए करो, देन देखिएगा आपको 100% ऐसा फील होगा कि मेरा सिलेक्शन हो चुका है। सो स्टार्ट योर डे विथ 1 पेज राइटिंग कि मैं क्यों प्रिपरेशन कर रहा हूँ नीट 2025 के लिए। सो अब इस वीडियो का टॉपिक पे आता हूँ। मैं इस वीडियो को क्यों बना रहा हूँ, मेरा पर्पस क्या है इस वीडियो को बनाने का। तो मेरा सिर्फ एक पर्पस है, आपकी सिलेक्शन। मुझे आपकी सिलेक्शन चाहिए। मैंने जितनी गलती की थी अपने टाइम में उसे आपके द्वारा नहीं करने देना। मेरा सिर्फ एक ही मोटिव है, जितने भी एवरेज बच्चे हैं उन्हें मैं इस बार गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में पहुंचा दूं, जो लगे हुए हैं 3 साल से, 4 साल से, 5 साल से, बट वो सिलेक्ट नहीं हो पा रहे किसी रीज़न से। लैक ऑफ मोटिवेशन, लैक ऑफ फोकस, चाहे उसका तबीयत ख़राब हो जा रहा है एग्ज़ाम वाला दिन। तो आपको क्या क्या प्रिकॉशन लेना होगा अपने नीट प्रिपरेशन में, मैं आपको पूरा गाइड करने वाला हूं ये 2 महीना। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जितनी भी बातें बताई जाएगी आपको इस वीडियो में उससे फॉलो कीजिए, नीट 2025 में सिलेक्शन लीजिए और आप भी मेरे तरह लोगों को इंस्पायर कीजिए जैसे आज मैं आप लोगों को कर रहा हूँ। सिर्फ यही एक मोटिव है मेरा वीडियो बनाने की। सो आज का टॉपिक है मॉक टेस्ट। तो इस टॉपिक पे मैं बस 5 पॉइंट बताऊंगा, उस पॉइंट को आप फॉलो करो और आप देखना नीट 2025 में 100% सिलेक्शन लेके आओगे। जो 4th पॉइंट है उसे 95% बच्चे फॉलो नहीं करते हैं। अगर आप चाहते हो उन 95% से अहेड होना तो आप उस 4th पॉइंट तक पहुंचिए, उसको देखिए, अपना कॉपी में लिखिए जो मैं पॉइंट बता रहा हूँ और उसे फॉलो करना स्टार्ट कीजिए। आपको 1000 वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है स्ट्रैटेजी वाली वीडियो। मैं इस भैया का वीडियो देख लूँगा, मैं इस दीदी का देख लूँगा तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा कभी नहीं होगा भाई। सो अभी सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो होती है एक नीट एस्पिरेंट की, कि मुझे किस कोचिंग का टेस्ट पेपर देना चाहिए, मुझे किस मोड में टेस्ट पेपर सॉल्व करना है, ऑनलाइन या ऑफलाइन। तो सबसे पहला क्वेश्चन है मुझे किस कोचिंग का टेस्ट पेपर देना है। तो इसका आंसर है आप चाहे आकाश का दे लो, चाहे आप PW का दे लो, चाहे आप एलन का दे लो, चाहे आप अनअकैडमी का दे लो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क पड़ता है आपका डेडिकेशन से, आपका फोकस से, आप कितना फोकस्ड होके अपना तैयारी कर रहे हो, इससे फ़र्क पड़ता है। ये कोचिंग वोचिंग का लफड़ा छोड़ो, कन्फ्यूज़न छोड़ो कि इस कोचिंग में इनरोल हो जाऊँगा तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। आपको 95% बच्चे ऐसे मिल जाएंगे उस कोचिंग का जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ होगा। चाहे आप कोई भी कोचिंग उठा लो, तो जितने बच्चे आपके कोचिंग में इनरोल हैं उन सभी लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा? इसका आंसर है नहीं। तो अगर आप चाहते हो अपना सिलेक्शन लेना तो आपको स्मार्ट वे में खेलना होगा। अब समय आ चुका है जब आपको स्मार्टली प्ले करना होगा, तभी आप जीतोगे इस रेस में। हाँ भाई, ये एक रेस ही है। अगर आप चाहते हो इस रेस में जीतना तो आपको वो मज़ा आना चाहिए, आपको किक आना चाहिए। जैसे आप उठो आपको ऐसा फील होना चाहिए कि आज मैं जंग पे जा रहा हूँ, आज मैं लड़ूंगा, पूरा जी जान लगा दूंगा, आज का दिन 1 भी % वेस्ट नहीं होने दूंगा। अगर आप इस तरह का जज्बा लेके उठोगे, काम करना स्टार्ट करोगे, देन आपको कोई नहीं हरा सकता इस एग्ज़ाम में।
क्या इस एग्ज़ाम में टैलेंट का बहुत ज़्यादा ज़रूरत है? नहीं भाई, इसमें सिर्फ एक चीज़ का ज़रूरत है, हार्ड वर्क। आप कितना मेहनती हो, चाहे आपके पास टैलेंट है या नहीं है, अगर आप 12 घंटा डेली पढ़ सकते हो, देन आपको इस एग्ज़ाम को क्रैक करने से कोई नहीं रोक सकता। और ये मैं बस ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ। मेरे क्लास में 90% बच्चे ड्रॉपर हैं। क्या वो टैलेंटेड हैं? नहीं भाई, अगर वो टैलेंटेड होते तो वो फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर करके आ चुके होते। मैं खुद 4th अटैम्प्ट में क्लियर किया हूँ इस एग्ज़ाम को। तो क्या मैं टैलेंटेड हूँ? नहीं भाई, मैं एक हार्ड वर्किंग बंदा हूँ, मैं एक एवरेज बंदा हूँ, आप ही के जैसा। बस आपको हार्ड वर्क करना आना चाहिए अगर आप इस एग्ज़ाम को क्लियर करना चाहते हो तो। सो अब आपको किसी भी एक कोचिंग का टेस्ट पेपर सॉल्व करना स्टार्ट करना है, मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर देना है। इनरोल हो जाओ, चाहे वो आकाश हो, चाहे वो एलन हो, चाहे वो PW हो, चाहे वो अनअकैडमी हो। आपको जिसमें मन करे, आपके लिए जहाँ अच्छा हो, सुविधा हो, वहाँ से आप टेस्ट देना स्टार्ट कर दो। सेकेंड पॉइंट जो मैंने बोला है कि आपको किस मोड में एग्ज़ाम को देना है, ऑनलाइन या ऑफलाइन, तो इसका आंसर है आपके लिए बेहतर होगा कि आप ऑफलाइन मोड में टेस्ट दें। अगर पॉसिबल है तो मैं बोलूँगा ऑफलाइन मोड में टेस्ट दीजिए, क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है वो ऑफलाइन मोड में होगा। तो अगर आप चाहते हो मैक्सिमम स्कोर करना तो आप ऑफलाइन मोड में ही टेस्ट दें, क्योंकि आपको ऑनलाइन में ये पता नहीं चलेगा कि मुझे पेज भी पलटना है, मेरे पास इन्विजिलेटर आएंगे जो कि 10-15 मिनट मेरा ऐसा ही ख़त्म कर देंगे, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे पास ऐसे इन्विजिलेटर आएंगे जो कि अपने बाबू सोना की कहानी सुना रहे होंगे, अपने घर वालों की कहानी सुना रहे होंगे एक दूसरे को। तो ऐसे ऐसे लोग आते हैं इन्विजिलेटर के रूप में, जो कि आपको अचंभित कर देंगे कि इतना बड़ा एग्ज़ाम है और इस एग्ज़ाम में ऐसे ऐसे इन्विजिलेटर कैसे आ सकते हैं। तो भाई हमारे यहाँ ऐसा ही होता है, तो आपको एक्सेप्ट करना होगा इस चीज़ को। तो अगर आप इन सारे चीज़ों से बचना चाहते हो, उस दिन फोकस्ड होकर एग्ज़ाम देना चाहते हो नीट 2025 को, तो आप बस एक काम करो, ऑफलाइन मोड में टेस्ट पेपर देना स्टार्ट कर दो। इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। बट अगर आप सक्षम हो तो, अगर आप सक्षम नहीं हो तो ऑनलाइन दो। अगर आपके पास ऑनलाइन टेस्ट पेपर खरीदने का भी पैसे नहीं है तो आपको टेलीग्राम ग्रुप में बहुत सारे फ्री में टेस्ट पेपर मिल जाएंगे। बस आपको थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना होगा। अगर आप चाहोगे तो उसे प्रिंट भी करवा सकते हो और आप घर में ही ऑफलाइन के जैसा फील करके एग्ज़ाम दे सकते हो, ये भी एक तरीका है। और याद रखिएगा, कम से कम OMR का प्रिंट करवा लीजिए अगर आप ऑनलाइन टेस्ट पेपर दे रहे हैं तो, क्योंकि एग्ज़ाम वाला दिन इतना प्रेशर होता है कि अगर आप पहले से बबलिंग का प्रैक्टिस नहीं किए होगे ऑफलाइन मोड में तो आपको वहाँ पे दिक्कत होगी, क्योंकि 15 से 20 मिनट आपको सिर्फ OMR को फील करने में ही लग जाएगा। तो बेहतर है कि आप उसका प्रैक्टिस पहले से स्टार्ट कर दो। और आप चाहते हो कि उस दिन मेरा बबलिंग मिस्टेक ना हो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका बबलिंग मिस्टेक होने के कारण नीट में सिलेक्शन नहीं ले पाते हैं, एक क्वेश्चन की वजह से। क्योंकि एक क्वेश्चन आपका ये डिसाइड कर देगा कि आप इस बार सिलेक्ट हो रहे हो कि नहीं हो रहे। तो यहाँ पे बहुत हाई कंपटीशन है, तो आपको ये रिस्क नहीं रखना है कि मुझे वहाँ पे बबलिंग में मिस्टेक हो। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि OMR का प्रैक्टिस करना ज़रूरी है ऑफलाइन मोड में। अब आते हैं थर्ड प्रॉब्लम पे। तो आपको कितने टेस्ट पेपर देने हैं अभी से? तो इसका आंसर है आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना टेस्ट पेपर दे सकते हो। बहुत सारे ऐसे बच्चे मिल जाएंगे जो कि एक दिन में 2-2 पेपर दे रहे हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे मिल जाएंगे जो एक दिन में 1 पेपर दे रहे हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे मिल जाएंगे जो कि एक सप्ताह में 2 पेपर दे रहे हैं। बहुत सारे ऐसे मिल जाएंगे जो कि बोलेंगे कि मैं एक सप्ताह में 1 ही टेस्ट पेपर देता था। तो ये चारों टाइप के बच्चे सिलेक्ट हो सकते हैं। बट इसमें भी एक ट्विस्ट है, वो ट्विस्ट मैं आगे बताऊँगा। देखो भाई, मैं आपको एक सच्चाई बता रहा हूँ, सिलेक्शन नंबर ऑफ टेस्ट पेपर से नहीं होता है। सिलेक्शन होता है जो टेस्ट पेपर दिया, आप उस टेस्ट पेपर को कितना अच्छा से एनालाइज कर रहे हो। मेरा कहाँ पे गलती हुई, मेरा किस वजह से गलती हुई, क्या मैं इस टेस्ट पेपर में कैलकुलेशन मिस्टेक से 2 क्वेश्चन गलत कर दूँ, क्या मैंने तुक्का मारे हैं इस क्वेश्चन में। ये सारे चीज़ें एनालाइज करोगे एक टेस्ट पेपर को, तब जाकर आपका सिलेक्शन होता है। ये नहीं कि आप 1000 टेस्ट दे दिए बट आपने एनालिसिस तो किया नहीं, तो जो क्वेश्चन आपका पिछला टेस्ट पेपर में गलत हो रहा था वो आपको 1000वां नंबर पे भी जो टेस्ट पेपर होगा उसमें भी गलत होगा।
तो बेहतर ये है कि आप टेस्ट पेपर का एनालिसिस स्टार्ट करो। सो एनालिसिस वाले पॉइंट पे आने से भी पहले मैं आपको एक पॉइंट बताना भूल गया कि आपको कैसे टेस्ट पेपर को देना है, आपका प्रोसेस क्या होना चाहिए टेस्ट पेपर को देने का। तो आइडियली आपको 15 मिनट्स पहले या आधा घंटा पहले अपना साइट पे पहुंच जाना चाहिए, लोकेशन पे पहुंच जाना चाहिए जहां आप टेस्ट दोगे। चाहे आप ऑनलाइन टेस्ट देने जा रहे हो तो अपना एक टेबल पे बैठ जाओ आधा घंटा पहले और तैयार हो जाओ कि मैं आधा घंटा बाद टेस्ट पेपर स्टार्ट करूंगा। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, आधा घंटा आपको क्यों देना है? चलो आधा घंटा नहीं दे सकते तो कम से कम 15 मिनट्स दो, क्योंकि जो आपका रियल में नीट एग्ज़ाम होने वाली है उसमें आपको आधा घंटा पहले 45 मिनट्स पहले एंट्री करवा लेगा सेंटर में। तो अगर आपका प्रैक्टिस अभी से रहेगा कि मैं आधा घंटा पहले एंट्री लूँगा तो उस टाइम क्या करूँगा, मैं उस टाइम अपने दिमाग को कैसे स्टेबल रखूँगा, कैसे फोकस्ड रखूँगा। तो अगर आपको ये सारी चीज़ें पता होगी तो आप उस दिन बेहतर खेल पाओगे। विराट कोहली इतना नेट्स पे क्यों प्रैक्टिस करता है? क्योंकि वो असली मैच के दिन अच्छा से खेल पाए। तो आपको भी इस तरह छोटी छोटी बारीकी चीज़ें ध्यान देनी होगी, तब जाके आपको सिलेक्शन मिलेगी इस एग्ज़ाम में, क्योंकि यहाँ पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई है। और अगर आप हाई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हो तो आपको छोटी छोटी चीज़ पे ध्यान रखनी होगी, उसी से आपका सिलेक्शन होता है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। तो आपको जब टेस्ट पेपर मिलेगा तो आप एक बार क्विक रिव्यू कर लीजिएगा कि किस सेक्शन में कैसा क्वेश्चन आया है। उसमें आपको मैक्सिमम 2 से 4 मिनट देने, उससे ज़्यादा नहीं, ज़्यादा 5 मिनट, उससे ज़्यादा नहीं देने। इससे आपको ये आइडिया लग जाएगा कि मेरा टेस्ट पेपर कैसा है, और ये पता चल जाता है कि आपका टेस्ट पेपर कैसा है। क्वेश्चन देख के आपको पता चल जाएगा किस सेक्शन में क्वेश्चन ईजी आए, किस सेक्शन में क्वेश्चन हार्ड आए। अगर आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी है तो, और पता चला आप हार्ड वाले सेक्शन में 1.5 घंटा दे दिए, 1 घंटा दे दिए और आप निराश हो गए क्योंकि पता चला कि आपका बायोलॉजी हार्ड आ गया और आपको लग रहा है कि पूरा पेपर हार्ड आया। नहीं भाई, ऐसा हो सकता है कि बायोलॉजी अगर हार्ड आया तो फिजिक्स बहुत ही ईजी दे दे, केमिस्ट्री बहुत ईजी दे दे। तो अगर आप रिव्यू कर लोगे 5 मिनट में तो आपको ये पता चल जाएगा कि कौन सा सेक्शन ईजी है, कौन सा सेक्शन हार्ड है। और इससे आपको ये बेनिफिट हो जाएगा कि हार्ड सेक्शन में कितना टाइम देना है और इजी सेक्शन में कितना टाइम देना है। सो अब मैं इसी पॉइंट में एक पॉइंट और ऐड करना चाहूँगा कि आपको पेपर को 2 से 3 राउंड में सॉल्व करना है। तो जितनी भी इजी क्वेश्चन होगी सबसे पहले उन सारे क्वेश्चंस को फर्स्ट अटैम्प्ट में टच करना है। जितने भी हार्ड क्वेश्चन होगी, टफ लगे, मॉडरेट रहे क्वेश्चन, उसको आपको छूनी तक नहीं है। देख के आपको पता चल जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन ईजी है, कौन सा क्वेश्चन हार्ड है। जितने भी 1 लाइनर क्वेश्चन होंगे सबसे पहले ख़त्म करो, फिर सेकेंड राउंड में आओ, मॉडरेट क्वेश्चन सॉल्व कर लो। तो आपको ये डर नहीं लगेगा कि मेरा इजी क्वेश्चन छूट गया, मेरा मॉडरेट क्वेश्चन छूट गया। अब आते हैं थर्ड राउंड में, जिसमें आपको मुश्किल से 10 या 15 क्वेश्चन टफ मिलेंगे। अगर आप सही मायने में देखें तो आपको 10 से 15 क्वेश्चन टफ रहेंगे, उससे आप आराम से सॉल्व करते रहिए। अगर वो क्वेश्चन छूट भी गया तो भी आपको ऐसा फील नहीं होगा कि मेरा इजी क्वेश्चन छूट गया जो मेरा आता था, क्योंकि उन सारे क्वेश्चन को हो सकता है बहुत सारे बच्चे सॉल्व नहीं करेंगे, बहुत सारे बच्चे को टफ लगेगा, तो आप कंपटीशन में बने रहोगे। तो अगर आप चाहते हो नीट 2025 में सिलेक्शन लेना तो 3 राउंड में पेपर को सॉल्व करना स्टार्ट करें। कम से कम 2 राउंड में तो ज़रूर सॉल्व करें। फर्स्ट राउंड में इजी क्वेश्चन को निपटा दो, सेकेंड राउंड में टफ क्वेश्चन और मॉडरेट क्वेश्चन को निपटाओ। तो ये है प्रोसेस एग्जाम देने की। अब आते हैं हम लोग फोर्थ पॉइंट में, जिसमें मैं बोल रहा था एनालिसिस करना है। तो एनालिसिस कैसे करना है वो तो मैं पहले ही बता दिया। उसके बाद उसमें एक पॉइंट याद और रखना है कि एनालिसिस करने के बाद आपको उस टेस्ट पेपर को फिर से रिवीजन करना है। सो उसमें अब एक पॉइंट और मैं ऐड कर देता हूँ कि एनालिसिस करने के बाद उसमें जितने भी मिस्टेक्स किए गए क्वेश्चन होंगे उसको आप एक डायरी में लिखना स्टार्ट करो और उसे बार बार रिवाइज करो नेक्स्ट टेस्ट पेपर देने से पहले। देखिएगा आपका नंबर बूम करने वाला है। इस एक ट्रिक के वजह से मैंने लास्ट 1 मंथ में 100 मार्क्स इंक्रीज किया था। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे, पॉइंट नंबर 5, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इस वीडियो की। तो आपको पुराने टेस्ट पेपर को रिवाइज करनी है। अब आप बोले वो क्यों पुराने टेस्ट पेपर को रिवाइज करनी है? क्योंकि नीट एक ऐसा एग्ज़ाम है जहाँ पे रिवीजन से ही सिलेक्शन होता है। आप जितने बार चैप्टर्स को रिवाइज करोगे उतना आपका सिलेक्शन होने का चांस बढ़ता जाएगा। सो उसी तरह आपको टेस्ट पेपर को भी रिवाइज करना है।
खास करके जिनका फिजिक्स कमज़ोर हो तो फिजिक्स सेक्शन कम से कम आप ज़रूर रिवाइज करें। तो आपको रिवीजन करने का भी मैं एक तरीका बता देता हूँ। अब आपको पूरे 3 घंटा उस टेस्ट पेपर को नहीं देने हैं, आपको टाइमर लगाने हैं। कोशिश करना है 2 घंटा में सॉल्व करने की, कोशिश करना है टाइमर के साथ 1.5 घंटा में सॉल्व करने की। इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, इससे आपका रिफ्लेक्स बढ़ेगा, इससे आपका गलती होने का जो प्रोबेबिलिटी बढ़ती थी पहले वो अब कम हो जाएगी। तो देख रहे हो पुराना टेस्ट पेपर का रिवाइज करने का फ़ायदा, इतने सारे बेनिफिट मिलने वाली है। और ये मैं ऐसा ही नहीं बोल रहा हूँ, ये सारे काम मैंने किए हुए हैं, मेरे दोस्त सारे किए हुए हैं। मैं उनसे पूछा, उनसे रिव्यू लिया, उसके बाद मैं इन सारे पॉइंट को आपके सामने लेके आया हूँ। इन सारे 5 पॉइंट को अगर आप फॉलो कर लेते हो देन आप नीट 2025 में 100% सिलेक्शन लेके आओगे। अब मैं आपके सामने एक बड़ी अनाउंसमेंट करने वाला हूँ। तो इस बार जितने भी बच्चे नीट 2025 में सिलेक्शन लेंगे उनमें से एक बच्चा को मैं रैंडमली सिलेक्ट करूँगा और उन्हें मैं 10,000 गिफ्ट करने वाला हूँ। तो तैयार हो जाओ इस गिफ्ट को पाने के लिए, अपनी पूरी ताकत लगा दो। तो नीट एग्ज़ाम को क्लियर करने से आपको 2 बेनिफिट होंगे। फर्स्ट, आप एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में सिलेक्शन लोगे। सेकेंड, आपको 10,000 रुपीज़ मिलेगी मेरे द्वारा। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय